ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फॉर्मूला सम इफ़। तो सम इफ़ फार्मूला कैसे इस्तेमाल होता है, क्यों हम लोग सम की जगह सम इफ़ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दोनों का काम सेम ही है। सम में भी हम किसी भी संख्या को जोड़ते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और सम इफ़ में भी हम लोग संख्या को जोड़ते हैं। पर हम लोग को सम इफ़ की आवश्यकता क्यों पड़ती है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको और भी फार्मूलाज बताया था, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्सट्रैक्शन। तो आज हम लोग सम इफ़ फार्मूला देखते हैं। तो देखिए, जब हमने सम इफ़ किया है तो हमारा टोटल जो अमाउंट है वो पूरा जुड़ कर आ गया है नीचे रिजल्ट में। पर मान लीजिए अगर हम लोग को कोई स्पेसिफिक सेल का संख्या जोड़ना है तो हम लोग उसमें सम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये डे में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इस तरह का डे दिया हुआ है, तो हम लोग को सिर्फ मंडे का जो आंकड़ा है, यानी मंडे को जितना अमाउंट हम लोग अमाउंट अर्न किए हैं, जितना भी अमाउंट हम लोग को मिला है वो जोड़ना है। तब हम लोग इस कंडीशन में सम इफ फार्मूला यूज़ करते हैं। देखिए किस तरह। तो मैं यहाँ पे मंडे टोटल लिख रही हूँ, ये कोई फार्मूला का पार्ट नहीं है, ये केवल इसी तरह याद के लिए मैंने लिख दिया है। अब देखिए फार्मूला यहाँ से स्टार्ट होता है। हम लोग लिखेंगे सबसे पहले इक्वल टू, क्योंकि एक्सेल में कोई भी फार्मूला इक्वल टू फंक्शन से स्टार्ट होता है। अब इसके बाद हम लोग इक्वल टू के बाद लिखेंगे सम इफ़। ठीक है, सम इफ़ जब हम लोग लिख देंगे उसके बाद हम लोग कीबोर्ड से ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट हमने ओपन कर लिया। अब हम लोग को यहाँ रेंज स्पेसिफाई करना है। आपको दिख रहा है रेंज लिखा रहा है नीचे। तो रेंज क्या है, हम लोग डे का सेल 1 से लेके यानी B3 से लेके B8 तक जितना सेल में हमारा मंडे ट्यूसडे लिखा है वो सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे। अब हम लोग को क्योंकि मंडे को जोड़ना है तो हम लोग कॉमा देने के बाद लिखेंगे मंडे, और मंडे हम लोग को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को मंडे का अमाउंट जोड़ना है। अब हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में मंडे लिखेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे। आप लोग देख रहे हैं वहाँ पे रेंज है सबसे पहले, उसके बाद क्राइटेरिया, उसके बाद सम रेंज। तो अब सम रेंज में हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट का जितना भी सेल्स में अमाउंट लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और वो रेंज को हम लोग फॉर्मूला में हमारा वो रेंज आ जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस तरह हम लोग लिखने के बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर करेंगे। तो ये मेरा अमाउंट केवल मंडे का जो भी अमाउंट था वो जुड़ गया। आप देख रहे हैं मंडे में 600 है, 450 है, 530 है, तो टोटल हुआ 1580। तो आपको आई होप कि क्लियर हुआ होगा कि हम लोग सम इफ फार्मूला क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको और एग्जांपल्स बताती हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए, हम लोग इससे पहले हम लोग डे के अकॉर्डिंग जोड़े थे अमाउंट, अब हम लोग आइटम के अकॉर्डिंग अमाउंट जोड़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं। दोबारा एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। तो अब मान लीजिए हम लोग इसमें केवल जो वाइट हैट है उसका हम लोग जोड़ना चाहते हैं टोटल। तो वाइट हैट तो मैंने बस जानकारी के लिए लिखा है। अब हम लोग फार्मूला स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इक्वल टू साइन देंगे, देन हम लोग लिखेंगे सम इफ। अब क्योंकि हम लोग आइटम का एरिया ले रहे हैं जोड़ने के लिए, या तो हम लोग सबसे पहले रेंज देंगे आइटम के एरिया का। तो हम लोग पूरा रेंज सेलेक्ट करेंगे माउस से। सब मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप देख रहे हैं रेंज अब आपका फॉर्मूला में लिखा गया C3 से लेके C8। अब कॉमा देंगे, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग लिखेंगे वाइट हैट, क्योंकि हम लोग को वाइट हैट का अमाउंट जोड़ना है। तो हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में वाइट हैट लिख के अगेन कॉमा देंगे। उसके बाद हम लोग को रेंज लिखना है। तो रेंज अगेन हम लोग अमाउंट का रेंज लिखेंगे जैसे मैंने पहले फार्मूला में किया था। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। हमारा रेंज आ गया D3 से D8। अब हम लोग कीबोर्ड से ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर करेंगे। अब आप लोग देख रहे हैं जो भी मेरा वाइट हैंड का टोटल अमाउंट था, वाइट हैट का, तो वो हम लोग क्या किए, ऐड कर लिए। तो इस तरह हम लोग सम इफ फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा कि सम और सम इफ फार्मूला में क्या डिफरेंस है। अब आप लोग को लग रहा होगा हम लोग तो डायरेक्ट सेल एड्रेस देख के भी इस तरह टोटल कर सकते हैं, हमें सम इफ की क्या आवश्यकता है। पर अगर हमारा डाटा बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, अभी तो बहुत कम डाटा है, मुश्किल से 6 या 7 मैंने रो यूज़ किया है और 3 कॉलम यूज़ किया है। पर अगर हमारा बहुत अधिक संख्या में डाटा होगा उस वक्त हमें फार्मूला की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ती है, क्योंकि उस वक्त हम एक एक सेल का एड्रेस नहीं लिख सकते हैं। चलिए, तो एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। ये एग्ज़ाम्पल हमारा थोड़ा डिफरेंट होगा।
तो इसीलिए मैं आपको इस तरह का भी एक बता देती हूँ कि कैसे हम लोग सम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग टी शर्ट का सम कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा ना डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है टी शर्ट का। तो अभी मैंने टी शर्ट टोटल लिखा है तो वो सिर्फ जानकारी के लिए लिखा है। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। तो इक्वल टू सम इफ, फॉर्मूला तो आपको ऑलरेडी पता है, सम इफ से स्टार्ट करना है। अब देखिए चेंजेस यहाँ आएगा, हमने ब्रैकेट दिया और क्योंकि हम लोग को आइटम का एरिया से पिक करना यानी क्राइटेरिया लगाना जोड़ना है, तो हम लोग वहाँ का सेल को सेलेक्ट करके सेलेक्ट करेंगे माउस से। तो हमारा आ गया यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर सेल एड्रेस C3 से C8। अब इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग तो टी शर्ट लिखना था हम लोग को, पर हम लोग कैसे लिख देंगे टी शर्ट, क्योंकि यहाँ रेड टी शर्ट लार्ज है, ब्लू टी शर्ट लार्ज है, रेड टी शर्ट मीडियम है, यानी तीनों तो टेक्स्ट अलग अलग है। तो हम लोग अगर कोई एक टेक्स्ट लिखते हैं तो एक ही जुड़ेगा। तो इस टाइम पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है फॉर्मूला। फॉर्मूला चेंज क्यों होता है, क्योंकि अगर हम लोग केवल टी शर्ट लिखेंगे तो हमारा डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है, मीन्स जो आइटम में हमने टी शर्ट का नाम लिखा है, टेक्स्ट लिखा है, वो तो डिफरेंट है। तो अगर हम लोग केवल टी शर्ट लिखेंगे तो एक ही ऐड होगा। तो हम लोग को सबसे पहले स्टार का साइन देना है। हम लोग उसको कंप्यूटर के लैंग्वेज में एस्टेरिस्क साइन भी बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एस्टेरिस्क का साइन देंगे, उसके बाद हम लोग टी शर्ट लिखेंगे, ठीक है। फिर अगेन हम लोग एस्टेरिस्क का साइन देंगे और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। तो एस्टेरिस्क साइन के बीच जब हम लोग किसी वर्ड को चुनते हैं तो वो उसी सेल को पिक करता है जहाँ वो वर्ड कॉमन हो। जैसे रेड टी शर्ट लार्ज में टी शर्ट कॉमन है, यानी ब्लू टी शर्ट लार्ज में टी शर्ट है, रेड टी शर्ट लार्ज में टी शर्ट है। तो जहाँ पे ये वर्ड कॉमन होगा वो उसी सेल को पिक करेगा। तो इसीलिए जब हम लोग एस्टेरिस्क साइन के अंदर किसी टेक्स्ट को लिखते हैं तो वो टेक्स्ट उसी सेल को पिक करता है जहाँ वो वर्ड कॉमन रहता है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा कि जहाँ जहाँ जिस सेल में टी शर्ट वर्ड कॉमन होगा हमारा जो फॉर्मूला है वो उसी सेल को पिक करेगा, क्योंकि हमने एस्टेरिस्क साइन के बीच वो टेक्स्ट को लिखा है। अब हम लोग अगेन कॉमा देंगे और अमाउंट वाला जो हमारा सेल है उसका एड्रेस कम्प्लीटली सेलेक्ट करके लिख लेंगे। तो सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक एड्रेस यहाँ आ जाएगा। देन ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम लोग इंटर बटन प्रेस करेंगे जो तीनों सेल हैं हमारा उसका सम जुड़कर हमारे पास आ जाएगा, उसका टोटल हमारे सेल में आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं रेड टी शर्ट का, ब्लू टी शर्ट लार्ज का, देन रेड टी शर्ट मीडियम, तीनों का टोटल हमारा इस फॉर्मूला से आ जाएगा। तो अब हम लोग फाइनली हम लोग इंटर बटन प्रेस करेंगे और हमें रिज़ल्ट हमारा मिल जाएगा। तो ये अलग अलग हम लोग सम इफ फार्मूला भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग को इस तरह से डिफरेंट वे में यूज़ करना रहता है। तो आई होप कि क्लियर है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं टोटल आ गया है। आप ऐसे मैनुअली भी अगर चेक करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा सही ऐड हुआ है कि नहीं, पर ये तो फार्मूला ऑफ कोर्स हमारा सही ही ऐड होगा फार्मूला से, अगर आप फार्मूला सही यूज़ करेंगे तो। और ये जो मैंने चार्ट बनाया है, जो भी मैंने डे आइटम अमाउंट वाला ये लिस्ट बनाया है, आप लोग हो सके तो कॉपी में लिख लीजिए, अपने नोट कॉपी में बना लीजिए। और जिस तरह मैं फार्मूलाज यूज़ कर रही हूँ आप भी अपने कॉपी में सारा फार्मूला लिख लीजिए ताकि आपको आगे के लिए याद रहे, ठीक है। और एक्सेल की एक ख़ास बात है कि अगर हम लोग कोई फार्मूला गलत लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो रन हो जाता है, मैसेज आ जाता है हमारे पास कि वो गलत फार्मूला और आगे वो काम ही नहीं करता है। तो इससे किसी को भी आसानी होता है गलती पकड़ने में कि हाँ हमारा फार्मूला कहाँ गलत है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सीट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सीट पे भी मैंने ये आइटम ऑर्डर डिटेल का एक लिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो इसमें भी मैं आपको डिफरेंट तरह का फार्मूला बताऊंगी, मीन्स सम इफ़ का ही फार्मूला है, पर कैसे हम लोग और डिफरेंट तरीक़ा से सम इफ़ फार्मूला यूज़ करते हैं वो हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं इसमें नेम है, पिन कोड है, डेट है, प्रोडक्ट है और क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए तो आप देख रहे हैं पिन कोड है, कुछ लोग का मीन्स सिमिलर है, मीन्स 2 ही पिन कोड मैंने इसमें यूज़ किया है। तो मान लीजिए ये जो हमारा पिन कोड है 121102, तो जिसका भी ये पिन कोड है हम लोग को उसका क्वांटिटी निकालना है कि हमारा टोटल कितना हो रहा है क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हम पिन कोड को ताकि हमें याद रहे एज ए फील्ड कि हम लोग कौन सा निकालने वाले हैं टोटल किसका। तो यहाँ पे हम लोग 121102 लिख लिए हैं कि हमें इसका टोटल निकालना है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग फार्मूला पे आते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमें क्या करना है, हमें लिखना है इक्वल टू सम इफ़। तो हम लोग वही करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू सम इफ़, देन हम लोग ब्रैकेट देंगे कीबोर्ड से, ठीक है। उसके बाद रेंज हमें देना है, तो हम लोग जहाँ का ले रहे हैं नंबर तो उसी का रेंज देते हैं।
तो यहाँ हमारा C4 से लेके C9 तक सेल एड्रेस आ गया। उसके बाद कॉमा देंगे, ठीक है। कॉमा देने के बाद हमें वो पिन कोड लिखना पड़ेगा, जो पिन कोड का टोटल हमें निकालना है। तो हम लोग लिख देंगे पिन कोड को 121102। हाँ, तो एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि जब हम लोग इससे पहले टेक्स्ट में सम इफ फार्मूला यूज़ कर रहे थे, मीन्स जब हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे थे तो हम लोग उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे थे, पर क्योंकि यहाँ पे हम लोग नंबर लिख रहे हैं तो हम लोग को डबल इन्वर्टेड कॉमा देना ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट नंबर लिख लिया। अब कॉमा दे के हम लोग क्वान्टिटी का सेल एड्रेस लिख लेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करने के बाद आप देख रहे हैं जो भी पिन कोड का उस सिमिलर पिन कोड का क्वांटिटी था उसका टोटल अमाउंट हमारे पास आ गया है 5, 6 एंड देन 4, तो आ गया 15 हमारा। तो इसी तरह हम लोग डिफरेंट टाइप से यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम लोग एक और तरीका देखेंगे सम इफ फार्मूला को यूज़ करने का। तो ये काफ़ी डिफरेंट तरीका है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना डेट वाला कॉलम, तो डेट वाले कॉलम में 22, 23, 23, 25, 25, तो इस तरह से अलग अलग डेट हैं। तो मान लीजिए हम लोग कोई चाहते हैं जो स्पेसिफिक एक डेट है उसका टोटल हमारे पास निकल के आए, मतलब हम चाहते जो भी हमारा 25 3 में है, आप देख रहे हैं ना, तो हम लोग चाहते हैं कि 25 से कम डेट जिसमें जो सेल में है मेरा उस सेल का एड्रेस निकल उस सेल का टोटल निकल कर आ जाए। तो हम लोग उसके लिए फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग लिखेंगे इक्वल टू सम इफ़, ठीक है, सम इफ़, देन ब्रैकेट ओपन करेंगे कीबोर्ड से। अब हमको इसका सेलेक्ट करना है जो भी रेंज माउस से सेल एड्रेस लेने के लिए, तो हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा सेल एड्रेस आ गया ब्रैकेट में D4 से D9। अब हम लोग कॉमा देंगे। अब क्योंकि हम लोग को जो भी 25 डेट है उससे नीचे के डेट का टोटल करना है, तो हम लोग यहाँ पे साइन देंगे लेस देन, ठीक है। हम लोग किस चीज़ का साइन देंगे, लेस देन का साइन देंगे, क्योंकि हम लोग को 25 से छोटे वाले जो क्वांटिटी है, छोटे वाले जो डेट है उसका क्वांटिटी हम लोग को ऐड करना है। तो हम लोग साइन देंगे लेस देन का साइन देने के बाद हम लोग वो डेट लिखेंगे 25, क्योंकि हम लोग को 25 से नीचे की डेट क्या टोटल करना है, तो हम लोग लिखेंगे लेस देन 25/8/2017, जैसे मैंने दे दिया है डेट कुछ भी। उसके बाद हम लोग इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। अब आप लोग सोचोगे कि हमने इन्वर्टेड कॉमा क्यों डाला, क्योंकि हमने इस पर भी तो नंबर लिखा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम लोग नंबर में इन्वर्टेड कॉमा जरूरी नहीं है, पर क्योंकि हम लोग नंबर के साथ इसमें लेस देन का साइन भी ऐड कर रहे हैं, इसीलिए हमें इसमें इन्वर्टेड कॉमा देना होगा। उसके बाद हमने कॉमा दे दिया और जो हम लोग का क्वांटिटी का सेल एड्रेस था वो हमने लिख दिया माउस से सेलेक्ट करके। अब उसके बाद हम लोग ब्रैकेट बंद करेंगे और जो भी हमारा 25 से डेट कम होगा उसका टोटल हमारे पास जुड़कर आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा टोटल होता है कि नहीं। तो अब हम लोग इंटर बटन दबाएंगे तो हमारा आ गया 17। आप देख रहे हैं जो भी 25 से कम का डेट था पहला, दूसरा, तीसरा सेल में, तो 7, 6 और 4 टोटल 17 होता है। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं अगर हम लोग को कोई कंडीशन दे के टोटल निकालना है तो ये सब संख्या तो बहुत कम है। मैंने आपको मीन्स केवल फार्मूला बताने के लिए कॉलम और रो भी बहुत कम लिया है, आंकड़ा भी बहुत कम लिया है। जिस जगह भी बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होगी, आंकड़ा बहुत ज़्यादा होगा, उस समय ये फार्मूला आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप कि आपको फार्मूला एक्सेल का समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।